एक छोटा सा रिचुअल जो आपके जीवन को इस तरह से बदल सकता है कि जैसे बसंत के आते ही पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। मतलब यह रिचुअल आपके जीवन में हर तरह के रंग भर सकता है। मनी, फ्रेंड्स, ड्रीम जॉब, जो भी आपके मन में जिज्ञासाएं हैं उन्हें पूरा कर सकता है। दोस्तों, आज जिस रिचुअल को मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इस रिचुअल को भारत में बहुत ही कम लोग जानते हैं, क्योंकि यह रिचुअल जापानीज और बौद्ध कल्चर का बहुत ही प्राचीन तरीका है जिससे किसी भी व्यक्ति के जीवन में बदलाव आ सकते हैं। इस रिचुअल की खास बात यह है कि यह रिचुअल किसी भी व्यक्ति के खराब समय को अच्छे समय में बदल सकता है। भारत में जैसे नजर उतारने का चलन है, यह भी ठीक उसी तरह का एक तरीका है जिससे किसी भी व्यक्ति के खराब भाग्य को अच्छे भाग्य में बदल सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि आप खराब समय को अच्छे समय में बदल सकते हैं। दोस्तों, यह तरीका इतना पावरफुल है कि इसका असर करने के एक दिन बाद ही दिखने लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ब्लास्ट सूत्रा पर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए हमेशा कुछ ऐसा लेकर आता हूँ जो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सके। तो आज के सेगमेंट में मैं आपके लिए कुछ ऐसी जानकारी लेकर आया हूँ जिसे अगर आप अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो ये छोटा सा रिचुअल आपकी लाइफ में धन, समृद्धि और हार्मनी के साथ साथ आपकी इच्छाओं को भी पूरा कर सकता है। यह छोटा सा रिचुअल बहुत ही सरल रिचुअल है जिसे आप आसानी से घर पर कर सकते हैं, और यह इतना असरदार और प्रभावशाली रिचुअल है जिसने भी इसे आज तक किया है वह व्यक्ति इस रिचुअल की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। इस रिचुअल की खास बात यह है कि इस रिचुअल को जो भी व्यक्ति करता है उस व्यक्ति के लिए ऐसे नए अवसरों को अनलॉक कर देता है जिन्हें वे काफी समय से तलाश कर रहे हैं। और आज के समय में आप जिन चुनौतियों का समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं, यह उनसे कनेक्ट हो जाता है और आपके लिए उन चुनौतियों का समाधान आपके सामने रख देता है। यदि आप अपनी लाइफ को अधिक संतुलित और प्रचुर जीवन बनाने की इच्छा रखते हैं तो अंत तक मेरे साथ बने रहें और इस रिचुअल को करने के तरीके को अच्छे से समझें। अगर आप अपने जीवन में कुछ भी आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं तो यह रिचुअल आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। यह नमक और पानी का एक आध्यात्मिक अभ्यास है जो कई प्राचीन परंपराओं में आज भी किया जाता है। कहते हैं कि यह अभ्यास किसी भी व्यक्ति को एक नया जीवन दे सकता है, एक नया भाग्य बना सकता है अगर इसे पूरे विश्वास के साथ किया जाए तो। इसके पीछे का कारण यह है कि इस रिचुअल में प्रकृति के दो बहुत ही शक्तिशाली तत्वों को यूज किया गया है, जिसमें एक पानी है जो ऊर्जा को संग्रहित और संचारित करने की क्षमता रखता है। दूसरा तत्व है नमक। नमक सभी धर्मों में शुद्धिकरण गुणों के लिए प्रसिद्ध है, और पानी मन की स्पष्टता, पवित्रता और तरलता को रिप्रेजेंट करता है, जो जीवन की परिस्थितियों को अनुकूल होने की क्षमता का प्रतीक है। और हम जब नमक के साथ पानी को मिलाते हैं तो हम एक ऐसा मिश्रण बनाते हैं जो व्यक्ति के सभी नेगेटिव पावर्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। मैं इसके बारे में इतना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इसे खुद यूज किया है और वास्तव में इस रिचुअल के मुझे अमेजिंग रिजल्ट मिले हैं। दोस्तों, आपको इस रिचुअल में बस दो चीजों का यूज करना है, और ये दोनों चीजें अपने आप में इतनी पावरफुल हैं कि यह आपके खराब से खराब समय को भी अच्छे समय में बदल सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सब एक एनर्जी का रूप हैं, और इसी कारण कभी कभी लाइफ में ऐसे क्षण आ जाते हैं कि आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन समय साथ नहीं देता। इन सिंपल वर्ड्स ये बोल सकते हैं कि आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पाता, जिससे हमें बहुत कोशिश करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल पाते। अब इस रिचुअल के बारे में आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि यह सब अंधविश्वास है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। तो आइए पहले ये जानते हैं कि रिचुअल इतना असरदार क्यों है और यह एक अंधविश्वास नहीं है। इस रिचुअल में यूज होने वाली पहली चीज है पानी और दूसरी चीज है नमक। पानी और नमक, इन दोनों तत्वों में एनर्जी को ऑब्जर्व करने की असीम क्षमता होती है, और आप इस फैक्ट्स को अच्छे से जानते हैं कि नमक और पानी में दैविक शक्तियां पहले से ही निहित हैं। जब आप इस रिचुअल में नमक और पानी का यूज करते हैं तो ये आपके ऊपर से सारी नेगेटिविटी को पूरी तरह से दूर कर देता है। अगर किसी भी कारण आपका भाग्य, आपका समय आपका साथ नहीं दे रहा, या कोई ऐसी परेशानी चल रही है जो आपके समझ में नहीं आ रही, तो इस समस्या से निकलने का इस रिचुअल से अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता। जैसे ही आप इस रिचुअल को करेंगे, आप खुद देखेंगे कि आप में एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगा है, जिससे आपकी लाइफ में आ रही सारी बाधाएं, रुकावटें धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। और आप जानते भी होंगे कि आपके दादा या दादी जब नजर उतारते थे तो वे नमक का यूज करते थे, और उसका कारण यही था कि नमक में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो नेगेटिव एनर्जी को सोख लेती हैं। आपने बहुत से एस्ट्रोलॉजर को भी सुना होगा कि आप नहाने के पानी में नमक मिलाकर स्नान करें। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों करना चाहिए? दोस्तों, ऐसा इसलिए है कि नमक के अंदर एनर्जी को चेंज करने की आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्टीज होती है। यह किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, और जब नमक पानी के साथ मिल जाता है तो यह एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का टूल बन जाता है,
और जब इस रिचुअल को करते हैं तो यह आपके मन और आत्मा को पूर्ण रूप से डिटॉक्स करके क्रिस्टल क्लियर करने के लिए एक सॉलिड टूल्स की फॉर्म में कार्य करता है। यह आपकी पुरानी सभी नेगेटिव थॉट्स के पैटर्न को ब्रेक करने में मदद करता है जो आपके पर्सनल और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में बाधा डालते हैं। यह रिचुअल आपके लिए एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक बदलाव शुरू कर सकता है जिससे आपके सभी विचारों, भावनाओं और आपकी वास्तविकता में बदलाव हो जाता है और जो हम वास्तव में चाहते हैं यह उसके लिए एक आकर्षण का क्षेत्र बनाता है, चाहे वे शांति हो, समृद्धि हो, धन, प्रेम या स्वास्थ्य हो। दोस्तों, अब बात करते हैं इस अभ्यास के सबसे महत्वपूर्ण बेनिफिट की। जैसे ही आप इस रिचुअल को करना शुरू करते हैं, इस रिचुअल का असर आपके इरादों, आपकी इच्छाओं पर, आपके मन की बातों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देता है। यह रिचुअल उन सभी चीजों को तेजी से आपकी ओर आकर्षित करने लगता है जिसे आप अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं। इस डिवाइन रिचुअल की एक नहीं बहुत सी ऐसी स्टोरी हैं जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह इस अभ्यास में किसी भी व्यक्ति के भाग्य बदलने की एक जादुई शक्ति मौजूद है जो व्यक्ति के सोच, इरादों और ऊर्जा को आपस में जोड़ती है। आप चाहे तो इस रिचुअल की हेल्प से आप एक नई वास्तविकता के द्वार खोल सकते हैं जहां आपके इरादे और इच्छाएं ब्रह्मांड द्वारा स्वीकार की जाती हैं। दोस्तों, यह एक जापानीज रिचुअल है। जापान और बौद्ध कल्चर में इस रिचुअल का एक अलग ही मुकाम है। जापानीज और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग इस रिचुअल में बहुत ही अटूट आस्था रखते हैं। अब जानते हैं कि इस डिवाइन और मैजिकल रिचुअल को आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक कांच का कंटेनर या कटोरी की आवश्यकता होगी और ध्यान रखना है कि आप प्लास्टिक या किसी भी मेटल का कंटेनर या कटोरी ना लें, क्योंकि और कोई भी मेटल या कंटेनर एनर्जी में इंटरफेयर कर सकते हैं। एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर इरादों की स्पष्टता और पारदर्शिता का भी प्रतीक है जिससे आप शुद्धिकरण प्रक्रिया को देख सकते हैं। इस रिचुअल को करने के लिए आपको एक शांत और साफ जगह चाहिए, क्योंकि आपके आसपास का वातावरण सीधे आपके मानसिक और ऊर्जावान स्थिति को प्रभावित करता है। दूसरी महत्वपूर्ण वस्तु है शुद्ध जल। आप जो भी जल लें वह बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। अब आपको नमक लेना है और यह सिर्फ आपको समुद्री नमक लेना है और कोई नहीं। यह मोटा या सॉलिड फॉर्म में भी आता है, आप वो भी ले सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, नमक का उपयोग आज से नहीं हजारों सालों से नकारात्मकता को बेअसर करने के लिए और नेगेटिव ऊर्जाओं के खिलाफ अवरोध पैदा करने के लिए किया जाता है। इन दोनों सामान के साथ साथ आपको एक कागज का टुकड़ा और एक नीले पेन की आवश्यकता होगी। अब आपको उस कागज के टुकड़े पर अपना नाम लिखना है और उसके बाद वो इरादा जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, और उस कागज के टुकड़े को आपको पानी में डुबा देना है। जिस समय आप उस कागज के टुकड़े को पानी में डुबा रहे हो, ठीक उसी समय आपको अपने इरादों को, अपनी इच्छा को ध्यान करना है जैसे कि वे पहले ही पूरी हो चुकी है। अब इस रिचुअल को मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैं करूँगा ठीक आपको वैसे ही करना है। इस अभ्यास को शुरू करने से पहले आपको 2 से 3 बार डीप ब्रेथ जरूर लेनी है और ध्यान की स्थिति में प्रवेश करना है जैसे कि आप पूजा या प्रार्थना कर रहे हो, और इस तरह से आप ब्रह्मांड के साथ संचार का एक सीधा चैनल खोलते हैं। उसके बाद एक कागज पर अपना नाम लिखें और नाम के साथ अपनी कोई भी विश लिख सकते हैं। किसी भी तनाव या नकारात्मक विचार को जाने दें। आप चाहे तो इस समय को और अधिक एनर्जेटिक बनाने के लिए इस रिचुअल को करते समय आप चंदन की धूपबत्ती, दीपक या कैंडल भी प्रज्वलित कर सकते हैं। जब आप इस प्रोसेस को करें तो आप अपने इष्ट देव या देवी का भी ध्यान कर सकते हैं, और अगर आप वास्तव में ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं तो आप महादेव या पार्वती माता का ध्यान कर सकते हैं। आप चाहे तो मन में कोई मंत्र भी बोल सकते हैं और चाहे तो अपने गोल या लक्ष्य को या अपने इरादों और इच्छा को ध्यान में रख सकते हैं। आप इस समय जिस क्षेत्र में भी अपना ध्यान रखेंगे उसी क्षेत्र में आपको नई ऊर्जा प्रवाहित होती हुई महसूस होगी। इसके बाद आपको एक कांच की कटोरी लेनी है और उस कटोरी में थोड़ा पानी भर लें, और उसके बाद उस पानी के अंदर आपको समुद्री नमक को मिला देना है, और उसके बाद अपनी मन में इच्छा रखते हुए उस कागज के टुकड़े पर जिस पर आपने अपना नाम और अपने इरादे को लिखा है, उस कागज को उस कटोरी के पानी में डुबा देना है। इस प्रोसेस के दौरान याद रखें कि वातावरण, सामग्री और अपने मन को तैयार करके आप एक ऐसा स्थान बना रहे हैं जो आपको इनर और यूनिवर्सल पावर के साथ जोड़ता है। दोस्तों, अब इस रिचुअल को करने से पहले बेहद जरूरी और ध्यान रखने वाली बातों को जान लीजिए, क्योंकि इन बातों के बिना यह रिचुअल आप सही से नहीं कर पाएंगे। इस अभ्यास को शुरू करने से पहले अपने मन में किसी भी चिंता या किसी भी गलत सोच से खुद को मुक्त करना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आपको इस रिचुअल को उस समय करना सबसे उचित होगा जिस समय आप खुश और नॉर्मल हो, जब आप खुद से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हो, और ऐसा समय आपके लिए सुबह भी हो सकता है और शाम भी। समय का चुनाव आप खुद कर सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप माने तो इसे आप शाम में करें तो ये ज़्यादा असरदार होगा। बौद्ध धर्म की मान्यता के अनुसार
व्यक्ति का नाम शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा रखता है, क्योंकि यह उसकी पहचान से जुड़ा होता है। अपना नाम लिखना इरादे को भौतिक बनाने का एक कार्य है। आप अपने नाम के साथ एक विशिष्ट इरादा या इच्छा लिखें जिसे आप प्रकट करना चाहते हैं। नाम और इच्छा लिखते समय सचेत रूप से प्रत्येक शब्द पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जैसे कि आप ब्रह्मांड को अपना इरादा या इच्छा बता रहे हो। और उस कागज के टुकड़े को पानी में डालते समय अपनी आंखें बंद कर लें और ध्यान करें। अपने दिल और इरादों के साथ गहराई से जुड़ें और पानी की कल्पना करें। यह एक शुद्ध ऊर्जा का चैनल है जो आपके इरादों को प्राप्त करने के लिए तैयार है। गहरी सांस लें और छोड़ें। अब उस कटोरी के चारों ओर ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। जब आप खुद को पूरी तरह से तैयार महसूस करें, उसके बाद ही कागज को धीरे से नमक के पानी में रखें और नकारात्मक ऊर्जाओं को घुलते हुए और आपके इरादों को ब्रह्मांड में भेजते हुए कल्पना करें। जैसे ही आप कागज को पानी में रखते हैं तो ध्यान और आध्यात्मिक संबंध बनाए रखना महत्वपूर्ण है। कागज को धीरे धीरे नमक के पानी में घुलते हुए देखें। यह गहन आत्मनिरीक्षण और मौन का क्षण है। अपने आप को उस क्षण की शक्ति को महसूस करने दें जो आपके इरादों को रियलिटी में बदलने में आपकी मदद करती है। ध्यान और कल्पना के कुछ मिनटों के बाद ही पानी और कागज के साथ कंटेनर को 24 घंटे के लिए आप किसी शांत जगह पर छोड़ दें। इस अवधि के दौरान खारे पानी की ऊर्जा आपके इरादों को शुद्ध और एनर्जी को बदलने का काम करती रहेगी। आपको इस अभ्यास की प्रक्रिया पर भरोसा करना होगा। 24 घंटे उससे अधिक समय के बाद कागज के बचे हुए हिस्सों को आप किसी पौधे में डाल सकते हैं और खारे पानी को आप बाथरूम में बहा सकते हैं। 24 घंटे बाद ही ट्रांसफॉर्मेशन को आप महसूस कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में विश्वास बनाए रखना बहुत अधिक जरूरी है और ऐसा माना जाता है कि आपके द्वारा प्रोड्यूस की हुई एनर्जी को किसी न किसी रूप में आपके पास जरूर लौटाते हैं, जैसे कि आपके मन का शांत हो जाना या हल्कापन महसूस होना। ये छोटे छोटे संकेत बताते हैं कि नई ऊर्जा आपके जीवन में प्रवाहित होना शुरू हो गई है। इन छोटे छोटे संकेतों के प्रति आपको जागरूक रहना होगा, क्योंकि वे बड़े परिवर्तनों की शुरुआत हो सकते हैं। यदि आप इस रिचुअल के बाद किसी चुनौती का सामना करते हैं तो उन्हें स्वीकार करें और धैर्य और आत्मचिंतन करते हुए उन्हें अपने फ्यूचर में आने वाले प्रोग्रेस का अवसर मानें। इस रिचुअल को करने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं, इसके आधार पर ही आगे आपको इस रिचुअल को करना है। इस रिचुअल को आप वीक में एक बार या मंथ में एक बार कर सकते हैं। अब अंत में आपको यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता, आपका हर कदम चाहे वे कितना भी छोटा क्यों ना हो, इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना कभी मत भूलें, क्योंकि यह आपको उस जीवन के करीब लाता है जिसे आप पाना चाहते हैं, जिसे आप प्रकट करना चाहते हैं, जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। यह सरल अभ्यास आपके जीवन में पहले से मौजूद आशीर्वाद पर ध्यान केंद्रित करने और अधिक आकर्षित करने में मदद कर सकता है। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक साथ देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू गाइस।